हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके रहते हैं जो परीक्षा में हर वर्ष इनसे प्रश्न बनते हैं। पहला है जीएसटी, दूसरा है नोटबंदी। जीएसटी और नोटबंदी से रिलेटेड हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन दो टॉपिक को आज यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम कवर करेंगे जीएसटी। जीएसटी में याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा जीएसटी पर पहली बार जो विचार पेश किया था वो विचार यहाँ पे पेश किया गया अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तथा जीएसटी का ड्राफ्ट या मॉडल तैयार किसने किया, तो जीएसटी का मॉडल तैयार करने वाले थे असीम दास गुप्ता समिति द्वारा जीएसटी का मॉडल या ड्राफ्ट तैयार किया गया। याद रखिएगा भारत में जीएसटी लागू करने वाली पहली आधिकारिक सिफारिश विजय केलके टास्क फोर्स द्वारा की गई थी। भारत में जीएसटी लागू करने वाले जो यहाँ पे सिफारिश किसके द्वारा की गई, तो विजय केलकर टास्क फोर्स या हम कह सकते हैं विजय केलकर समिति द्वारा यहाँ पे की गई। नेक्स्ट है जीएसटी की पहली बार बजट में घोषणा यहाँ पे याद रखिएगा पी चिदम्बरम ने 2006 में की थी और इसको लागू 1 अप्रैल 2010 से देश में यहाँ पे लागू करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट है कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया गया लेकिन पास नहीं हो सका। याद रखिएगा जीएसटी का जो संशोधन बिल था 115वां संशोधन बिल जो 2011 में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे पेश किया गया लेकिन ये पास नहीं हो सका था। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जीएसटी और संविधान से रिलेटेड। जीएसटी जो बिल था वो 122वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे पारित किया गया और अधिनियम 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। याद रखिएगा दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 101 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत और 122वां संविधान संशोधन बिल के तहत जीएसटी को पारित किया गया। राज्यसभा में ये पेश किया गया था 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को और राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्राप्त की गई 8 सितंबर 2016 को। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य बना था याद रखिएगा असम, दूसरा राज्य बना था बिहार और अंतिम राज्य बना जम्मू कश्मीर। सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा जीएसटी परिषद और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन सितंबर 2016 में किया गया। आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी परिषद गठन याद रखिएगा सितंबर 2016 में किया गया था और आर्टिकल 246A के तहत केंद्र व राज्य को जीएसटी कानून बनाने का यहाँ पे अधिकार है और आर्टिकल 279A के तहत याद रखिएगा 269A के तहत आईजीएसटी का यहाँ पे प्रावधान है। याद रखिएगा कुल सदस्य इसमें 33 हो सकते हैं जिसमें 2 केंद्र से और 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, तो अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। प्रथम अध्यक्ष अरुण जेटली थे और वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। कोरम की बात करें तो कोरम के लिए बैठक के लिए याद रखिएगा 50% उपस्थिति यहाँ पे अनिवार्य है और निर्णय या बहुमत के लिए अर्थात जीएसटी पारित करने के लिए 3/4 या हम कह सकते हैं 75% वोटिंग यहाँ पे आवश्यक है। इसको याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के प्रकार और कार्य प्रणाली को यदि समझते हैं तो यहाँ पे 4 प्रकार के जीएसटी हैं जो कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी हैं। और जीएसटी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर, तो याद रखिएगा जीएसटी यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर है। और यहाँ पे यदि बात करें सीजीएसटी की तो ये सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी फुल फॉर्म आपको याद रखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, कभी कभी परीक्षा में ये भी आ जाता है। एसजीएसटी का अर्थ है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटीजीएसटी का अर्थ है यूनियन टेरिटरी जीएसटी अर्थात गुड एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का अर्थ है इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का अर्थ है गंतव्य आधारित कर अर्थात जहां सामान बिकेगा वहां ये जीएसटी लगाया जाएगा। आईजीएसटी कॉन्सेप्ट क्या है, जब 2 राज्यों के बीच व्यापार हो तो इंटर स्टेट ट्रेड अर्थात आईजीएसटी लगाया जाएगा। उगाही याद रखिएगा केंद्र सरकार करती है और बंटवारा याद रखिएगा जीएसटी परिषद की सिफारिश पर केंद्र और राज्य में 50% किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जीएसटी की टैक्स की स्लैबें। सबसे पहले ताज़ा दूध, दही, शिक्षा, जीवन रक्षक दवाएं पर 0% है। साबुन, चाय, दवाएं, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर पर 5%। टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल फ़ोन पर याद रखिएगा 18%। लग्जरी आइटम, तंबाकू, पान मसाला, ऑनलाइन गेमिंग पर याद रखिएगा 40% है। अब यहाँ पे सोना चांदी पर याद रखिएगा, गोल्ड एंड सिल्वर पर, पॉलिश डायमंड पर यहाँ पे 3% जीएसटी है। कीमती पत्थर पर 0.25% है।
12% और 28% स्लैब अब यहाँ पे ख़त्म कर दिए गए हैं, इसको आपको याद रखना है। जीएसटी के जो बाहर रखा गया है वो है शराब पर किसी प्रकार की जीएसटी नहीं है, पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं है और बिजली एवं रियल एस्टेट पर यहाँ पे जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। ये हो गए जीएसटी से रिलेटेड। अब देखेंगे जीएसटी तकनीकी शब्दावली जो कि इम्पोर्टेंट है। गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका होता है जीएसटी का, ये 15 नंबर का होता है। व्यापारियों के लिए ये अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है HSN कोड। HSN कोड क्या है? तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनक्लेचर होता है इसका पूरा नाम। ये 6 अंकों का अंतर्राष्ट्रीय कोड होता है और वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है ITC, इसका पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सामान खरीदते समय दिया गया टैक्स और बेचते समय लिए गए टैक्स का अंतर यहाँ पे दर्शाता है। ये अंतर व्यापारी सरकार को यहाँ पे चुकाता है। नेक्स्ट है पंजीकरण सीमा अर्थात रजिस्ट्रेशन लिमिट। सेवाएं समान राज्य के लिए 20 लाख रुपए है, विशेष राज्य के लिए यहाँ पे 10 लाख तक छूट रहती है। वस्तुएं जो होती हैं समान राज्य पर 40 लाख और विशेष राज्य 10 लाख तक यहाँ पे कर सकता है। अरुणाचल मेघालय में 20 लाख रुपए तक यहाँ पे रहेगा। ये आपका जीएसटी से हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे नोटबंदी। नोटबंदी अर्थात डिमोनेटाइजेशन अर्थ और नियम। इसका अर्थ है वर्तमान में चल रही मुद्रा अर्थात करेंसी को कानूनी रूप से अमान्य कर दिया जाए, अर्थात लीगल टेंडर से बाहर कर दिया जाए और नई मुद्रा जारी कर दी जाए, तब ये नोटबंदी अर्थात डिमोनेटाइजेशन होता है। इसके प्रमुख जो लाभ होते हैं ये है कि ब्लैक मनी अर्थात काला धन को समाप्त करना, नकली नोटों पर यहाँ पे लगाम लगाना, भ्रष्टाचार और टेरर फंडिंग को रोकना। RBI एक्ट 1934 कहता है धारा 26(2) के तहत हम यहाँ पे सरकार नोटबंदी का अधिकार है, अर्थात सरकार नोटबंदी का अधिकार RBI एक्ट 1934 सेक्शन 26(2) ये सरकार को अधिकार देता है कि वो नोटबंदी कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत में नोटबंदी का इतिहास यदि देखें तो भारत में कुल 3 बार नोटबंदी हुई है। आज़ादी के बाद 2 बार हुई है। सबसे पहले 1946 में हुई थी 12 जनवरी 1946 को, जिसमें 500, 1000, 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। उस समय RBI गवर्नर CD देशमुख थे। उसके बाद 1978 में स्वतंत्रता के बाद पहली ये नोटबंदी थी और वैसे ये दूसरी नोटबंदी थी। 16 जनवरी 1978 को हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा, जो कि जनता पार्टी से थे, यहाँ पे 1000, 5000, 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। RBI गवर्नर IG पटेल थे और वित्त मंत्री HM पटेल थे और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थी। उसके बाद 2016 में, जो कि एक ऐतिहासिक नोटबंदी रही, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। RBI गवर्नर उर्जित पटेल थे और वित्त मंत्री अरुण जेटली और राष्ट्रपति याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी थे। ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नोटबंदी की यहाँ पे घोषणा की गई। 500 और 1000 के नोट बंद किए कर दिए गए और इसके स्थान पर 500 और 2000 के नए नोट जारी कर दिए गए। जो कुल नोट थे 86% बंद किए गए नोटों की वैल्यू उस समय कुल करेंसी का 86% थी और 99.3% यहाँ पे वापसी हुई थी। RBI के 2017-18 रिपोर्ट के अनुसार 15.41 लाख करोड़ में से 15.31 लाख करोड़ यहाँ पे वापस बैंक सिस्टम पर आ गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 2000 नोट वापसी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 19 मई 2023 को एक बार फिर से क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यहाँ पे 2000 का नोट को यहाँ पे लीगल टेंडर वैध मुद्रा बना रहा, बस सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया। ये जो 2000 का नोट था ये यहाँ पे लीगल टेंडर में तो बना रहा था लेकिन सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया था। RBI गवर्नर थे शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री उस समय निर्मला सीतारमण थी। वापसी की मांग की गई। अप्रैल 2025 रिपोर्ट के अनुसार 98.21% नोट यहाँ पे वापस आ गए थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वैलिडिटी 2016 नोटबंदी पर 2 जनवरी 2023 को 5 जजों की संविधान पीठ में 4-1 के बहुमत से नोटबंदी को सही ठहराया गया और विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ का ये केस था और असहमति जताने वाले जज जस्टिस BB नागरत्ना थे। इन्होंने इसे गैरकानूनी बताया था।
रिवीजन कर लेते हैं। जीएसटी के जो ब्रांड थे वो याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन बनाए गए। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, जो कि 1954 में जीएसटी लागू किया था। भारतीय जीएसटी का मॉडल कनाडा मॉडल पे था, याद रखिएगा। खत्म किए गए कर, जीएसटी ने कुल 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 उपकर को यहाँ पे खत्म कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल का जो अनुच्छेद था वो था 279A। डीमोनेटाइजेशन का अनुच्छेद आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26(2) के तहत सरकार को ये अधिकार है कि वो नोटबंदी कर सकती है। भारत में कुल नोटबंदी 3 बार हुई, 1946, 1978 और 2016 में। इसी के साथ ये 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए हैं। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।